प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने जो सुनहरा सा मौका दिया है पिता परमेश्वर, रात के समय जब हम प्रार्थना करते हैं पिता तो आप हमारे जीवन में एक अच्छी नींद देते हैं पिता परमेश्वर, एक सुख और चैन, एक शांति हमारे जीवन में देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चुने हुए हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता कि आपने पिता हमें चुना है, हमने नहीं चुना आपको पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को चुना है, इस संसार में से उठाया है एक एक लोगों को पिता परमेश्वर। इसीलिए आज इतने लोग जुड़े हुए हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की बीमारी के लिए, शादी के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे पिता। हमारे पास जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, इसकी प्रॉब्लम हो गई पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीपी हाई लो और नींद ना आना पिता परमेश्वर, टीबी के मरीज, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बहुत सारे दर्द है पिता परमेश्वर इनके जीवन को। आज इस प्रार्थना को सुनना ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीष दे सके और परमेश्वर के ब्लेस को, आशीष को आप देख सकें अपने जीवन में। तो आइए चलते हैं पहले वचन की ओर और उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों वचन क्या कहता है। परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे मसीह का वचन कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ। यानी परमेश्वर कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन बड़ा, किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ अपने भाई के लिए और अपने शरीर के लिए, अपने कुटुंबिनी के लिए, स्वयं की ही यीशु मसीह किस तरीके से परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैं अपने भाई से प्रेम कर सकूं, अपने घर से, अपने परिवार से और अपने माता पिता भाई बहनों से और अपने पत्नी से और अपने बच्चों से प्रेम कर सकूं। ये परमेश्वर की ताकत कहती है और परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज वो हर एक मसीह भाई बहन जो अपने परिवार में दुख और चिंता और अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है, आज इन वचनों को ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने लोगों से प्रेम किया और परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर हमें क्या बताता है, हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, हमें परमेश्वर क्या कहता है। जो लोग अपने घर में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, बहुत मसीह भाई बहन होंगे, छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, छोटी छोटी बातों में टेंशन करना, चिंता करना, डिप्रेस होना, अनेक प्रकार की बातें आपके लाइफ में, जीवन में आती रहती हैं। उससे बचने के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, प्रेयर करना होगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको, हर एक मसीह भाई बहन को प्यार और प्रेम बना करके रखने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, ना कि यहाँ पे हमें हिंसक करना है, ना कि यहाँ पे हमें किसी प्रकार के किसी दबाव डालना है, न ही किसी के जीवन से हमें खिलवाड़ करना है, न ही किसी के जीवन को हमें सताना है, न उसके परिवार को, न उसके घर के, न उसके खेत को। हमें सबसे प्रेम करना है। वो हर एक इंसान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वास दिया। आप इस पृथ्वी पर कितने साल रहेंगे? आप इस पृथ्वी पर कितने साल रहेंगे? 100, 90, 80, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर देता है। लेकिन जब आप यहाँ पे 100 साल, 50 साल में आप इतना अहंकार, इतना गुस्सा, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, इतना दुख, इतनी मुसीबत को लेकर के आप रहेंगे, तो आप अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने बेटी से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने बेटे नहीं प्रेम कर सकते, आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त से नहीं प्रेम कर सकते, आप अपनी पत्नी से नहीं प्रेम कर सकते। तो आप इस संसार में क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको मैं शांति दिए जाता हूँ, वो परमेश्वर का प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह ये भी कहते हैं, अगर तुम्हारे गाल पे अगर एक तमाचा कोई मारता है तो उसे दूसरा भी दे दो, क्योंकि उसके पास किस तरीके से परमेश्वर ने हमें ये सिखाते हैं, क्योंकि हमें झुकना सीखना होगा। लेकिन जब हमारे जीवन को बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर दीनता आती है, नम्रता आती है, हमारे अंदर प्रेम आता है,
प्यार आता है। अब बहुत मसीह भाई बहनों का परिवार सही हो गया है। उनके जीवन के जो लड़ाई थे, झगड़े थे, बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारे दुख थे, तकलीफ थे, मुसीबत थे, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा अक्सर हुआ करते थे। लेकिन आज उन्हीं के परिवार को देखिए, इतना प्रेम है, इतना प्यार है कि उन्होंने कभी लाइफ में अपने कभी कल्पना नहीं की होगी, ना कभी उन्होंने सोचा होगा कि मेरा परिवार ऐसे हो सकता है। आज देख सकते हैं बहुत मसीह भाई बहन की गवाहियाँ आती हैं। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। ज़िंदगी में अगर कुछ आप करना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं और अपने भाई, अपने बहन, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो इस बात को याद रखना, अगर वो आपसे भी प्रेम करता है तो परमेश्वर आपको सच्चा अपना बेटा कहेगा। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, हमें लड़ाई नहीं करना, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें हिंसकवाद नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का डिप्रेस नहीं करना, चिंता नहीं करना, मुसीबत में बहुत सारी ये मानव जाति का जीवन है। परमेश्वर ने कहा भी एक मानव जाति के जीवन में जब तक तू इस पृथ्वी पे रहेगा तब तक तेरे जीवन में दुख आती रहेंगे, तकलीफ आती रहेंगी। आपने कैन और हाबिल के बारे में सुना होगा, हमारी वीडियो आप देखते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से भली भांति इन बातों को समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमें सिर्फ यही करना, हमें प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, अच्छे से रहना है, अपने परिवार को खुशहाल रखना, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा शिक्षा देना, अच्छी ज्ञान देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना, अच्छे संस्कार देना, ताकि हम परमेश्वर को कह सकें कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि कह सकें कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। इसीलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जो आपके बेटे और बेटियां हैं, आज उनको आशीष करने जा रहा है, उनको ब्लेस करने जा रहा है, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। संसार में बहुत सारे दुख भी हैं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें हैं। जो लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके लिए जॉब की आवश्यकता है, कहते हैं कि हमारे लिए जॉब के लिए प्रेयर करिए। आप चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, कोई भी हो, आज सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे पिता यीशु मसीह से नाम से। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि आप परमेश्वर के जीवन की हर एक वचन को सीख सके और उसकी आशीष को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। अपने परिवार के लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। कर्ज से आप दबे हुए हैं तो आज प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आपके शादी के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हर प्रकार की बीमारी के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही हम प्रार्थना करते, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके, हमें आशीष दे, हमारे हर एक मसीह भाई बहन को सुरक्षित रखे, उनके जीवन की देख रेख करे। आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छुएगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। सुबह शाम हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। आज आपको परेशान नहीं होना, आज आपको हताश नहीं होना है, आपको डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। किसी भी कारणवश चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम अपना एक बाल सफ़ेद को काला नहीं कर सकते और काला को तुम सफ़ेद नहीं कर सकते, छोटा सा जब काम नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, ज़िंदगी में। इसीलिए सब उसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में विश्वास रखना कि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है वही उसी के हाथों में सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है, जो हमें ताकत दी है, उसके अनुसार और उसकी व्यवस्था के अनुसार ही हमें चलना चाहिए और हमें देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ कहता है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यह आपको विश्वास है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई नहीं है। उस शैतान के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो आपके विरोध में खड़ा हो सके। जब परमेश्वर हमारी ओर होगा तब वो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन और भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे
हम सब के लिए दे दिया, यानी उसने हम सब के लिए अपना परमेश्वर जो हमारा है, पिता है, जो हमारा अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परमेश्वर के वचन पे चले और देखे और सुने और समझे। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको देखना है, आपको समझना है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपका मन हमेशा नम्र रहे, आप हमेशा कठोरता की ओर न दौड़ें, न जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। अगर जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं लाइफ में, जीवन में, तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आपको प्रार्थना करना है और देखना और सुनना है। आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जीवन की हर एक घटी और कमी को, आर्थिक स्थिति जो आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है, आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, आपके घर में जो दादी या फिर दादा, जो भी लोग आप हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनको चंगा कर सके परमेश्वर, उनको ब्लेस करे। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुत आए से हमको आशीष देंगे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। जो भाई और बहन बीमार हैं, अपने बीमारों पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे, आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश, आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुँह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को, जीवन को लेकर के आपको बोलना है, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आप आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां जाए, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत जाए, इस मसीह के नाम से छू मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में फिर छू मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और निगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपकी
जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से, टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को चला दी इस मसीह के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को सुनते पिता। इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता। इनको छू मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आप पर विश्वास रखते हैं, इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा। हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने चाहे, चाहे किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में यानी स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे, रखिए इस मसीह के नाम से, रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। प्लेस करिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा ने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, इस मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए इस मसीह के नाम से। आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो इस मसीह के नाम से, आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से।
ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर। आज आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है यीशु मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी यीशु मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से डांट के यीशु मसीह के नाम से, डांट के यीशु मसीह के नाम से, छुप मेरे घर में से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहे हैं आप, आजाद होने जा रहे हैं हर प्रकार के कर्जे से जो दबे यीशु मसीह के नाम से, आज आजाद होने जा रहे हैं आप। आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम से आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी, आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है, आज उनकी जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको, आज आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम है, इस मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से आज़ाद करने जा रहा है, चाहे कर्जे, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में, जीवन में हो सकती हैं। आपने प्रार्थना किया, विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।